तो भाई हो गया ऑफिशियल, रोमन रेंस एंड सीएम पंक का मैच रेसलमेनिया 42 नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन है। एंड अब टाइम आ चुका है रोहन की इस टाइटल को भी रेलेवेंट बनाया जाए। इनिशियल रिएक्शंस क्या है एंड आज हम लोग अभी इस वाले एपिसोड में क्या कुछ करने वाले हैं डिस्कस, लोगों को बताओ। तो देखो यार, फाइनली मुझे लगा नहीं था कि रोमन रेंस पहले रॉ पे अपीयर होंगे, लेकिन वो अचानक से अनाउंस हुआ कि वो आएंगे। एंड सीएम पंक के साथ में क्या सिनेमा सेगमेंट है, आई गेस वर्ड्स में बताना है बहुत कम वाली बात होगी। तुम सेगमेंट जाके देखोगे तुम्हें मजा आएगा। लेकिन इस टैग टीम टॉक डाउन के एपिसोड में हम लोग अब बात करेंगे इनके रेसलमेनिया 42 के मैच के बारे में, और जो सिनेमा सेगमेंट इन लोगों ने कट किया ना मंडे नाइट रॉ में, उसकी बहुत इन डेप्थ डिटेल्स के बारे में। अगर ये पूछूं मैं तुमसे कि एक अगर तुमको आंसर देना हो कि इन दोनों के प्रोमो बैटल में आज जीता कौन, मुश्किल है मुझे मालूम है, लेकिन एक नाम किसका लोगे। एंड तुम लोग भी बताना भाई कमेंट में कि ये बैटल जीता कौन टाइम स्टैम्प देके, रोमन या सीएम पंक। मेरे हिसाब से सीएम पंक। वो सोच लो फिर, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि रोमन जीते, क्योंकि ट्विटर पे भी देखा मैंने। नहीं, अगर तू देखेगा ध्यान से तो सीएम पंक जीता, क्योंकि सीएम पंक के जो उसने ताने मारे रोमन को, उसी का सिर्फ रोमन रिप्लाई बैक कर रहा था। लेकिन यूजुअली जो पहला स्ट्राइक आ रहा था वो सीएम पंक की तरफ से आया पूरे प्रोमो में। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्ट्राइक आया तो उसका मतलब कि उसके ही पॉइंट्स वैलिड थे। उसने बोला कि तुम पार्ट टाइमर हो, वैकेशन पे रहते हो। रोमन ने बोला तू 10 साल वैकेशन पे था। तो अरे वो तो काउंटर बैक हुए ना। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने पूरी ओवरऑल बैटल देखी, मुझे लग रहा है सीएम पंक जीते हैं। यू नो लास्ट टाइम अगर कोई रोमन के अगेंस्ट गया था तो टैग टीम टॉक डाउन पे क्या हुआ था पता है तुमको? अबे तो मैं रोमन के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, तूने कहा कौन जीता है। अबे यार, बट हाँ मेरे हिसाब से सीएम पंक आगे इनके प्रोमो बैटल में और होगा, और रोमन डेफिनेटली जीतेगा तो है ही, वो तो नॉर्मल है। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट? क्योंकि चलो मैच सेट हो गया, हाइप है, वो है, सब है, उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन ये प्रोमो बैटल अगर किसी ने फर्स्ट हैंड नहीं देखा, खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, इधर उधर से सुना, तो बहुत कुछ मिस आउट कर रहा है। ये तो बात मानने वाली है, इसलिए खुद एक बार जाके देखना चाहिए, खुद सुनना चाहिए। तुमको बेस्ट पार्ट क्या लगा इस प्रोमो का? सीएम पंक जब एंट्री मारता है और वो आके फिन बैलर के बारे में बात करता है रोमन को इग्नोर करके, वो जो स्टार्ट दिया ना भाई इन्होंने, वो बड़ा मस्त लगा मुझे। रोमन के फेशियल एक्सप्रेशंस कितने क्रेजी थे, बोलते हैं क्या ये किसको? हाँ वो तो यही था, कहता अबे ये मुझे इग्नोर कर। अरे ऐसे एक बार हुआ था ना कि एलए नाइट एंट्री मार गया था रोमन को इग्नोर करके, सेम वैसे ही वाला मोमेंट था ये भी। सही में रोमन को बिलीव नहीं हो रहे हैं, मैं इतना ज्ञान पेल रहा हूँ भैया, अचानक से आके कहाँ फिन बैलर की बात कर रहा है। मेरे को लगा अब भाई वो फालतू में फिन बैलर को तो पेल ही दिया, और ऊपर से ड्रू मैकिंटायर की क्या धज्जियां उड़ाई हैं लोग। सही में भाई, आई एम होपिंग कि मैकिंटायर रिप्लाई करे भाई एक बार फिर से, क्योंकि पूरे प्रोमो में इन्होंने 50% ऑफ टाइम्स तो मैकिंटायर को ही भाई मार के रख दिया। भाई मैकिंटायर को या तो स्मैकडाउन में रिप्लाई करना चाहिए, नहीं तो ट्विटर पे, इनफैक्ट दोनों पे करना चाहिए। बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा मैं बताता हूँ, आप लोग भी कॉमेंट करके बताना कि इस प्रोमो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। वो जब रोमन कहते हैं कि तू तो वही है ना जो इस ब्रेसलेट के पीछे रोते फिर रहा था, वो वाला पार्ट बहुत सही लगा मुझे। और वो तुरंत ब्रेसलेट पे फोकस भी कर देगा भाई, ये वाला ब्रेसलेट उस पे लिखा है एजे ली। अरे यार, और अब पता है एक चीज मुझे इनके फ्यूड में लगती है, वो ये कि आने वाले टाइम में शील्ड के रेफरेंस और होंगे। क्योंकि अगर तुझे इनकी पूरी बैक स्टोरी याद हो शील्ड वाली, कि ओरिजिनल आइडिया सीएम पंक का था शील्ड का, लेकिन फिर बाद में चेंज हुआ। फिर उसके बाद रोमन, मॉक्सली और एम्ब्रोस, जो भी मतलब है रॉलिंस वगैरह, ये सब का आइडिया चला गया। तो मुझे लग रहा है सीएम पंक पे वो भी ड्रैग करेगा दिखना आगे भी। और मजाक में प्रोमो बैटल करते करते रोमन ने एक बहुत ही क्रेजी सीक्रेट रिवील नहीं कर दिया कि जब तुमको साइन करने वाले थे तो मेरे पास आए थे। ये बात आप लोग ध्यान सुनना, रोमन ने बोला, इसको मिस मत करना कोई भी। रोमन ने बोला कि जब तुमको साइन करना था 2023 के टाइम की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास आया था ट्रिपल एच और मुझसे आगे पूछा कि इसको साइन करना है या फिर नहीं। तो तुमको नहीं लगता कि ऐसे एक सेम सेंटेंस में ट्रिपल एच की भी औकात याद दिला दी एंड सीएम पंक की भी? हाँ, अरे रोमन रेंज तो ट्रिपल एच के पीछे पड़ा हुआ है वैसे भी, हाथ धो के दिखाने के लिए कि भाई मैं क्यों ओटीसी हूँ। और ये वाली लाइन से वो पता लगता है कि उस टाइम भी रोमन रेंज ने लाइक वो पूरा उसका चल रहा था ना हेड ऑफ द टेबल वाली चीज, तो वो दिखाता है कि रोमन रेंज किस लेवल पे थे उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कि भाई अगर किसी कंट्रोवर्शियल बंदे को वापस बुला रहे हैं, रोमन रेंज से पूछ रहे हैं बुलाएंगे ना बुलाएं, तो शायद अगर रोमन मना कर देते तो ये लोग रिकंसीडर करते कि बुलाना भी है कि नहीं। तुम बात के वजन को फील करो। अगर कोई सपोज करो कि तुम एक एम्प्लॉय हो, तुम्हारा बॉस आगे तुमसे पूछ रहा है कि इसको हायर करूं या फिर ना करूं, एंड तुम अगर ना बोलो तो नहीं भी करेंगे, क्योंकि रोमन को अभी इस पॉइंट पे रोमन को गुस्सा करना कोई नहीं चाहता है। ट्रिपल एच को सामने रोमन रेंस मुंह पे लतार मार रहे हैं, चाहे पैट मैकएफे के शो पे आ जाएं, चाहे रंबल जीत लें, ट्रैश टॉक कर लें। अभी ट्रिपल एच ने बोला कि पता नहीं रोमन कब आएगा, रोमन बोला अच्छा नहीं पता, अभी रॉ में आऊंगा। मतलब रोमन ऐसे अरे हाँ, मैंने वही सोचा कि भाई ये तो ट्रिपल एच कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं कब आएगा, और रोमन रेंज रॉ में कैसे आ रहा है। बिल्कुल उल्टा ना भाई, ताकि ट्रिपल एच गलत साबित हो। रोमन रेंस बिल्कुल ट्रिपल एच के पीछे ही पड़ चुके हैं, कि मेरे
बन के नहीं करोगे तो अब लो मैं क्या करता हूँ। एंड इससे पता चलता है कि ट्रिपल एच एक्चुअली रोमन का कुछ नहीं कर सकते। रोमन इतना अगेंस्ट जाके कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन ही कांट डू सेट अबाउट दिस भाई। रोमन को गुस्सा नहीं कर सकते तुम। अब मुझे मज़ा तब आएगा जब अगर इनके पूरे सेगमेंट्स में इन दोनों में से कोई भी एक ट्रिपल एच को लथेड़ दे, क्या मज़ा आएगा जब दोनों ऐसी तैसी करेंगे। सीएम पंक का पाइप बॉम्ब वाला भी मुझे याद आ जाता है कि भाई उसमें भी उसने ट्रिपल एच की ली थी। तो रोमन रेंज भी अब वैसे ही कुछ करने में लगे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। भाई ऐसे तो दोनों मेगा स्टार्स है सही में, लेकिन रोमन इज सो ऑन पॉइंट विथ फेशियल एक्सप्रेशंस भाई। वो चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं वो लाइक तुम इसमें अगर तुम इंस्टाग्राम खूब स्क्रॉल करते हो तो ऐसे खूब तुमको स्टोरीज दिखेंगी, रील्स आते हुए दिखेंगी जहाँ पे एडिट्स बनाते हैं लोग विलन जैसी लाइंस पे। रोमन पे अगर तुम सिर्फ इस प्रोमो सेगमेंट से एडिट्स बनाने निकलोगे तो मुझे लगता है हर 30 सेकंड पे एक एडिट निकल जाएगा। और हाँ, अरे रोमन रेंज याद है उसकी एंट्री भाई कितनी ऑरा वार्मिंग नहीं थी। वो कार से उतरा, पीछे से कैमरा जा रहा है, रोमन रेंज फिर एकदम, अरे ऐसा नहीं कि वो कुछ बहुत स्पेशल पहन के आया था, बहुत नॉर्मल कपड़े पहन के आया था, लेकिन तब भी वो लगा कि भाई क्या बंदा आ रहा है, लाइक मेन इवेंट, मेगा स्टार, वो सब एक साथ वर्ड्स बहुत सारे आगे दिमाग में। रियल लाइफ में भी होता है कि कुछ लोग होते हैं ना, जब रूम में एंटर करते हैं तो एटमॉस्फेयर चेंज कर देते हैं। तुम अपनी फैमिली में भी नोटिस करोगे, कुछ लोग होते हैं वजन वाले, रोमन आते हैं भाई एरेना का एटमॉस्फेयर ही बदल जाता है। वो पीछे से गोरिल्ला पोजीशन से आना, एक तो गोरिल्ला पोजीशन से आ रही तो मुझे लगा कि कहीं सीएम बोल रहा हूँ सॉरी, कहीं ट्रिपल एच को देख के कुछ टॉन्ट वॉन्ट ना हो जाए। मुझे भी लगा अरे वो ब्रॉक वाला याद है जब रेसलमेनिया से वो आया तो उसने ब्रॉक ट्रिपल उसके विंस के मुंह पे शायद टाइटल फेंक दी थी। मुझे लगा वैसा कुछ हो, मजा आ जाएगी, ट्रिपल एच सामने बैठे हुए ताना मार के अंदर घुस जाए। ये ले मैं जैकेट संभाल आता हूँ तो वापस लेता हूँ। हाँ वैसा कुछ हो तो मजा आ जाता। ये वाली जैकेट कहाँ मिलेगी मेरे को लेनी, बहुत क्रेजी थी। हाँ रहने दे, पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। अब लेकिन एक और चीज़ है, अब रोमन रेंज कब दोबारा अपीयर होगा, मुझे लग रहा है वो एलिमिनेशन चेंबर के बाद होगा, मुझे क्योंकि लगता है बैलर के ट्रिपल साथ एच में जब फ्यूड बोले तो कि चल नहीं रहा है। आएगा तब आएंगे भाई। और आई होप ट्रिपल एच आके बोले कि रोमन अगले हफ्ते नहीं आएगा। आई जस्ट होप मैन। नहीं, तूने अगर सीएम पंक का सेगमेंट सुना, उसने कहा था कि उसे मतलब नहीं कि रोमन रेंज कब अपीयर हो रहा है कब नहीं हो रहा है, उसकी वो हेडेक नहीं है, लेकिन वो चाह रहा था कि बस मैच हो जाए। तो मुझे लग रहा है सीएम पंक भी एक सॉर्ट ऑफ टीज कर रहा था कि रोमन रेंज पार्ट टाइमर होकर अब गायब रहेगा कुछ टाइम तक दोबारा, और वो एलिमिनेशन चेंबर के बाद आएगा, जो कि सेंस भी बनाता है मुझे लगता है। अच्छा ये एक ऐसी फ्यूड है लाइक रेसलमेनिया के लिए मैच सेट हो गया जिसमें तुमको लाइक साइड्स पिक करने की नीड नहीं है। लाइक वी ऑल नो कि अब फैन बेस है दोनों का है, कुछ चाहेंगे कि रोमन टाइटल जीते, कुछ चाहेंगे सीएम पंक जीते, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों के बीच में, दोनों के फैन बेस के बीच में कि हाँ दोनों लेजेंड्स है। एवरीवन नोज कि भाई दोनों मेगा स्टार्स है। वही अगर तुम रोमन कोडी देख लो तो बिल्कुल एक डिवाइड आ जाता है। लाइक तुम सेम पेज पे दोनों को नहीं रख सकते बिकॉज फैंस आपस में रह नहीं सकते। वो ऐसा हो गया कि एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती। एंड रोमन सीएम पंक ठीक है, दोनों क्रेजी सुपरस्टार्स है, मेगा स्टार्स है, लेकिन साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुली बात की जा सकती है। हाँ, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ये सेगमेंट ये लोग थोड़ा डिले कर सकते थे। अब मान ले सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर करेंगे एलिमिनेशन चेंबर में, तुझे नहीं लगता वो स्पॉइल कर दिया पहले ही कि भाई जीत तो सीएम पंक ही रहा है। 100% वो तो अब यही एक फ्लॉ तो देखो है ही, हर साल ही होता है किसी ना किसी एक वर्ल्ड टाइटल के साथ में तो होता ही है कि जो सबसे मेजर मैच है मीडिया में होगा भी ऑनलाइन, उसके पहले करके कोई फायदा है नहीं भी ऑनलाइन की, उसमें तो स्पॉइल हो ही जाता है। लेकिन अब इसमें क्या कर सकते, इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं पता लगता है। बट वही है कि चल ये भी हो गया। अब रोमन, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज एक्चुअल में एक बेकार मैच था, पर मुझे लगता है कि ठीक है यार, सीएम पंक के साथ में बढ़िया चीज है इनकी। नहीं बेकार नहीं था, जिस तरीके से ऑडियंस ने रिएक्ट किया, नो ऐसा नहीं कि बेकार था। लोग हाँ ये बोलो कि सीएम पंक के साथ ज़्यादा देखना पसंद करते इसीलिए सपोर्ट, ऐसा नहीं था कि मैकिंटायर के साथ नहीं देखना था। मैकिंटायर के साथ भी बहुत हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा है, एंड काफ़ी कुछ है वहाँ पे एक्सप्लोर करने को। कभी मैकिंटायर ने शायद सिंगल्स मैच में रोमन नहीं 35 में तो किया था आई गेस, मतलब अभी ट्राइबल चीफ बनने के बाद तो कभी नहीं किया। लड़े थे ट्राइबल चीफ में तो कभी नहीं किया ना। अरे नहीं किया, कंप्लीट बहुत बार किया इन लोगों ने, रेसलमेनिया में नहीं किया लेकिन वैसे किया बहुत बार, बहुत सारे भी एलिस में किया। तभी तो रोमन कह रहा था 35 में भी तो रोमन ही जीता था ना। हाँ, अरे तभी तो रोमन कह रहा था कि मैंने उसे 2 साल तक हराया लगातार। 3 साल। हाँ, अरे वही जो भी उसने पूरा ड्यूरेशन बताया था कि मैंने 2-3 साल इसको हराया है। जब सीएम पंक कह रहा था ना मैंने उसे हराया भाई हेल इन अ सेल मैच में, ये चीज वो रोमन चीज। बोलता है मैं तो डेली हराता हूँ, क्या इसमें नई बात क्या है। अब ये एक और बात है, तुझे नहीं लगता कि जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो ज्यादा बड़ी लगने लग गई अचानक से अनडिस्प्यूटेड टाइटल से? फैक्ट्स क्योंकि वो रेलेवेंस लग रहा है अचानक से बहुत एस्केलेट हो गया। जब रोमन रेंज अनडिस्प्यूटेड टाइटल के पूरा होल्ड कर रहे थे, वो टाइटल बहुत रेलेवेंट लग रही थी, और यहाँ गंथर भी अच्छा काम कर रहा था उस टाइम पे एज वर्ल्ड चैंपियन। बट वही बात है, अचानक से रोमन ने स्विच किया, टाइटल का वेटेज स्विच हो गया। देखो भाई एक बात बोलूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंप सिर्फ वही है जो रोमन को चाहिए, इसके अलावा भूल जाओ। अब रोमन रेंज की नेक्स्ट अपीयरेंस तेरे हिसाब से कब होगी? मुझे लगता है एलिमिनेशन चेंबर में शायद वो आके कन्फ्रंट करेगा सीएम पंक को उसके बैलर के मैच के खत्म होने के बाद।
हाँ होना चाहिए क्योंकि सीएम पंक की क्राउड है, शिकागो की क्राउड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एटमॉस्फेयर काफ़ी इलेक्ट्रिक होगा, तो वहाँ पे होना भी चाहिए। और दूसरा कि मुझे लगा उससे पहले भी शायद आएंगे, मुझे लगता है रोमन में भी आ सकते हैं 1-2 एपिसोड में, क्योंकि अब मान के चलो यहाँ से रेसलमीनिया के लिए कितने एपिसोड्स बाकी होंगे, गिन चुन के कुछ 8-9 एपिसोड्स होंगे मिला जुला के, तो 8-9 में हाँ कम से कम हाँ 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 आराम से। 3 और एपिसोड्स में, कम से कम 3 और एपिसोड्स में तो रोमन को आना होगा, जिसमें से कि एक मे बी चेंबर से पहले हो सकता है या फिर सीधा और चेंबर। एक और चीज, हाँ एक और चीज मैंने जो स्लाइड नोटिस की, रोमरियस फिर से एक बार पूरा उसमें मुझे लग रहा है शिफ्ट हो गया है हील वाले में, ध्यान से देखेगा तो। बहुत अग्रेसिव दिखा भाई लास्ट में जब निकल रहे थे एग्जैक्टली रोमन, वही कह देखा रहा हूँ। तुमने? हाँ वो जैसे रोमन पूरा ट्राइबल चीफ वाले उसमें था, हील वाले में मुझे लग रहा है वैसा स्विच हो गया, क्योंकि बीच में अगर देखे रोमन का कैरेक्टर बहुत लीनियंट, जैसे उसने वो कहा भी कि उसने सीएम पंक से हैंड मिलाया था क्योंकि वो मैनिपुलेट हो गया था हल्का सा, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स वाला। तो मुझे लग रहा है ये लोग फिर से शिफ्ट कर रहे हैं पूरा, रोमन एकदम डोमिनेंट प्योर हील वाला। तो क्या लगता है हार जाएंगे सीएम पंक रेसलमीनिया में? क्योंकि मुझे अभी चलो थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है कि हाँ रोमन जीत जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेनिया जाते जाते क्लोज आते आते ये मैच बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, बिकॉज द होल डिबेट इज कि पार्ट टाइमर है। एंड सेकंड चीज़ की बात करते हो तुम कि रोमन खुद बोलते हैं कि न्यू मेगा स्टार्स नहीं बनाने, ये नहीं करना वो करना, तो फिर रोमन को क्यों वापस से टाइटल देना? तो ये दो चीज़ें बहुत ही मतलब उसमें आ जाएंगी लाइमलाइट में, रेसलमीनिया क्लोज आएगा तो मैच अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। बट सीएम पंक तो ऑलरेडी एक मेगा स्टार है ना, तो उससे वो लाइक हार के भी क्या ही कर लेगा, ये नहीं भी नहीं, तो सीएम बात है। पंक की तो बात नहीं कर रहे हम, बोल रहे हैं कि सीएम पंक रिटेन करे या रोमन चैंपियनशिप ये करे जीते। अंतर ये है कि सीएम पंक आएंगे तो वो डिफेंड भी करेंगे चैंपियनशिप, लेकिन रोमन तो गायब हो जाएंगे। एंड दूसरा कि सीएम पंक यंग टैलेंट्स के अगेंस्ट डिफेंड करने को तैयार है ना, रोमन तो नहीं है ना। हाँ रोमन, अरे पंक तो डिफेंड भी कर चुका है ना, ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ डिफेंड किया, ठीक हाँ है, अभी रिसेंट में रॉ में। और उससे पहले वो लगातार अपोनेंट स्विच कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है एज अ वर्ल्ड चैंपियन भी, कि भाई तुम अलग अलग नए नए फ्रेश फेसेस ला रहे हो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में। बट पर्सनली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मैं चाहता भी हूँ कि रेसलमेनिया में ना सीएम पंक रिटेन करे जाके। ऐसा क्या क्यों? बात कर रहे हो ताकि भाई इनका तुम, अब ये फ्यूड, क्या? तो फिर हाँ इसका सुन एक तो, सेकंड। अरे सुन तो ले, क्योंकि तुझे याद होगा जब रोमन कोडी पहली बार हुआ था तब भी ये था कि कोडी जीत जाएगा, ठीक है, बहुत एकदम पीक पे चला गया था वो। लेकिन जब रोमन ने रिटेन किया ना तब ट्विस्ट आया। तो मैं चाहता हूँ कि हाइप ऐसी बने कि रोमन जीते, लेकिन पंक किसी भी तरह अगर रिटेन कर लेना रेसलमेनिया में तो इनका फ्यूड और आगे जाएगा, तब मजा आएगा तो मुझे कहाँ लगता पे है। जाके इसको और समर, एंड कहाँ पे करोगे तुम फिर? मैं वैसे पर्सनली चाहता हूँ, शायद ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन्स चलती थी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये समर स्लैम में जाके खत्म हो फ्यूड इनका। लेकिन मुझे लगता है कि अगर रोमन रेसलमीनिया इस बार भी हारेंगे तो रेसलमीनिया 40 हारे रोमन, 41 42 बैक टू बैक तीसरी बार। लास्ट ईयर रोमन किससे हारा था? ट्रिपल थ्रेट अच्छा मैच वो में था ना। ट्रिपल थ्रेट मैच हारा था, हाँ। बट उससे रोमन का रिलेवेंस कम नहीं होता ना। रोमन अगर देख, रोमन को हारने से फर्क नहीं पड़ता उसके स्टेटस पे, अगर फर्क पड़ता तो लास्ट ईयर ब्रॉन्सन रीड से भी हारा था, आपने देखा। तो अरे वो क्या याद अभी दिला भी दो तुम। रॉयल रंबल नहीं जीता, ये भी तो सोच। नहीं लेकिन द होल पॉइंट इज कि रोमन ने बोला कि आई एम बैक टू सेव डब्ल्यूडब्ल्यूई अगेन, है ना। अगर ये अब हो सकता है कि बिल्कुल कंप्लीट स्टोरी हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई है, एंड अगर टीकेओ वाले एक्चुअली में रोमन को उस नज़र से देख रहे हैं कि हाँ इसको टाइटल देने की नीड है, सॉरी इसको टाइटल देने की नीड है, तभी जाके कंपनी वापस से कुछ ऐसे व्यूअरशिप के मामले में अच्छा कर पाएगी, अटेंशन के मामले में। तो अगर टीकेओ है इसके पीछे तो देन तो रोमन जीत जाएंगे, क्योंकि अगर रोमन जो बोल रहे हैं उसमें 1% भी रियलिटी है, तो अगर सिर्फ स्टोरी नहीं है, अगर 1% भी रियलिटी है, टीकेओ ऐसा चाहती है, तो देन वो जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैक स्टेज पॉलिटिक्स भी है, वो एग्जिस्ट कर रही है चीज़ इस इक्वेशन में, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई कोडी हट गए तो। बट रोमन अगर जीत भी जाता है रेसलमेनिया में तो उसके बाद क्या, लाइक फिर से वही सेम सुपरस्टार्स के खिलाफ डिफेंड करेगा, ये अब गायब हो जाएगा दोनों नहीं, में से अब कोई एक अभी चीज। तुम देखो, तुम रोमन रेंस के पास स्टिल कुछ मैचेस बाकी थे जब वो टाइटल लूज करने वाले थे रेसलमेनिया 40 में, उस टाइम पे भी ऐसा लगा था कि शायद कुछ मैचेस हो सकते हैं रोमन ब्रेकर, अब आप टाइटल मैच कर सकते हो आगे जाके, मे बी शायद ब्रेकर ही रोमन पर को डिथ्रोन अगर कर दें। वही, हाँ वही चीज है, लेकिन मान ले अगर कि इन दोनों का फ्यूड हुआ, ठीक है, इन दोनों का मैच वैच जो भी होना था हुआ, लेकिन तुझे नहीं ऐसा लगता है कि अगर रोमन रेसलमेनिया में जीत भी जाता तो बहुत जल्दी टाइटल हार जाएगा, वही ब्रॉन ब्रेकर वाली बात जो तूने कही। नहीं मेरे को लगता है जल्दी तो नहीं, अगर रेसलमेनिया में रोमन टाइटल जीते ना तो वो शायद रंबल नहीं तो सर्वाइवर सीरीज ऐसे किसी पीएलई में हार सकते हैं। मुझे लगता है समर स्लैम में इनके मतलब इसी पास साल हार जाएगा ना, मतलब इसी साल 6 महीने 5-6 महीने में हार जाएगा तो ना। 5-6 महीने बहुत होते हैं भाई, क्योंकि अभी ऑन लो कि रेसलमेनिया 43 इज लाइक रोमन वर्सेस रॉक ऑलमोस्ट सेट भाई, तो उससे पहले तो हार नहीं होगा तो टाइटल। बट अगर अगर उसको लेट चैंपियनशिप जितवाए समर स्लैम के आसपास, तो मुझे लग रहा है अगले साल रेसलमेनिया के राउंड तक रोमन रेंस टाइटल कैरी कर सकता है, और वो रोड टू रेसलमेनिया को भी अगले साल के रॉयल रंबल को ज्यादा अच्छा बना देगा। नहीं लेकिन फिर रॉक के अगेंस्ट टाइटल थोड़ी डिफेंड करेंगे।
बट रॉक के खिलाफ कंफर्म भी तो नहीं है। नहीं रॉक तो पिछले नहीं, पता नहीं कब लेकिन से अभी जो रेसलमेनिया अपडेट्स 32 से आ रहा है। नहीं, लेकिन अपडेट्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना अपन, अगर देखें तो सऊदी से है रेसलमेनिया। अगले साल का मेनिया 32 33 नहीं है भाई कि ऑरलैंडो फ्लोरिडा या डायलस टेक्सास इधर से सऊदी से हो रहा है, एंड दे कैन डू एनीथिंग भाई, यू नो। बट सऊदी में रोमन वर्सेस रॉक करवाना पता नहीं अच्छा आइडिया है भी कि नहीं। नहीं, तो अच्छा मुझे आइडिया इस है बार क्या, का गलत क्या इसमें? अपन जा सकते हैं देखने के अरे लिए, तुम भी सुन तो चलोगे? अरे सुन तो जैसे इस बार का वेन्यू था वो अच्छा था, ठीक है, लेकिन लाइट ऐसी रखी थी ना इन लोगों ने, वो लगा खाली खाली है पूरा नहीं, बट पूरा द एरिना आधे से ज्यादा। गुड न्यूज़ इसकी अपडेट आ गई ना कि वो लाइट्स वाला सिस्टम ये खत्म कर देंगे, तो वो तो नहीं होने वाला। चलो मान गए, कुछ तो करेंगे। तो मैं तो लेकिन वही इसी है, फिर सीएम की डायरेक्शन क्या रहेगी अगर वो चैंपियनशिप हार जाता है, ये भी क्वेश्चन रहेगा। तो सीएम पंक काफी टाइम से चैंपियन भी तो है, कब जीता सीएम पंक चैंपियनशिप? अरे अभी जब सेथ रॉलिंस ने एसएनएमई के बाद वैकेट किया था टाइटल। हाँ, तो सीएम पंक है, ठीक टाइम से चैंपियन है, रेसलमेनिया तक रहेगा, तो सीएम पंक भी कब तक ही रखेगा, तुम उस हिसाब से देखो ना। और सीएम पंक की डायरेक्शन बहुत सी मिल जाएगी यार तुमको। सीएम पंक लाइक कुछ सुपरस्टार्स होते हैं जो टाइटल के लिए बाउंड नहीं है। सीएम पंक को तुम टाइटल पिक्चर से हटा के देखो, कुछ अंतर नहीं होगा उनके कैरेक्टर पे, वो माइक पे लेजेंड है, तो कोई फर्क नहीं ज़्यादा पड़ता है। बट खैर वो तो आने वाले टाइम में फ्यूड में पता लगेगा। अब बस मैं इस चीज़ को लेके हूँ कि इन लोगों को मिस आउट नहीं करना चाहिए। लाइक रोमन और जो सीएम पंक का प्रोमो सेगमेंट था रॉ में, उससे पता लग गया कि बहुत केपेबल फ्यूड है, लाइक सही में। बहुत कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई से कर सकती है। अब बस ये नहीं चाहता हूँ मैं ट्रिपल एच फंबल कर जाओ और ऐसा ना हो कि बस एक दो सेगमेंट दे के कोई ऑल्टरकेशन ना हो, कोई मार धाड़ ना हो, ब्रॉल ना हो। अगर वो हो जाता है वो बेकार हो जाएगा यार, क्योंकि हमने देखा पहले कि ट्रिपल एच बहुत सारे ऐसे बड़े फ्यूड्स को भी बहुत बेकार तरीके से बिल्ड करता है कि इंसान की एक्साइटमेंट मर जाए अंदर से। सही बात है, पहले कई बार हो चुका है। दूसरी हाइप भी बहुत है इस वाले फ्यूड के लिए, इंसेन हाइप है। अभी इस वाले सेगमेंट के बाद क्राउड, जो रियल क्राउड है वो भी क्रेजी चैंट कर रही है। एंड आईडब्ल्यूसी की भी बात करूं, अपनी इंडियन आईडब्ल्यूसी को हमेशा हम लोग अलग रखते हैं ना इंडियन कम्युनिटी से, लेकिन इस बार तुम देखोगे ना भाई, तो आईडब्ल्यूसी हो गई या आईडब्ल्यूएफ अपनी इंडियन कम्युनिटी हो गई, या फिर एरेना में जो लोग बैठे वो हो गए, सब सेम फील कर रहे हैं इस मैच को लेके, इस फ्यूड को लेके। तो हाइप भी बहुत क्रेजी है। सो बस जस्ट डोंट फंबल, वही बोलेंगे। वही बस ट्रिपल एच फंबल ना कर जाए, बाकी सब तो मुझे सही लगता है। और तुझे वैसे होना तो नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, लेकिन एक अगर इन केस ऑप्शन हो कि फिन बैलर को भी इस फ्यूड में घुसा दिया जाए किसी तरह। नो ब्रदर प्लीज, फुल रिस्पेक्ट टू फिन बैलर, फुल रिस्पेक्ट। आई होप कि एक बार इस साल के एंड जाते जाते कुछ इनको मिले, कोई एक टाइटल मिले, लेकिन इस फ्यूड में नहीं प्लीज भाई। इट्स हाई टाइम कि इनकी एक सिंगल्स फ्यूड मिले, विदाउट हेमन, विदाउट रॉलिंस, विदाउट ब्लड लाइन, बस सिंगल्स फ्यूड, नो हाँ, बेस्ट इंटरप्शन। पार्ट इनके इस बार बेस्ट पार्ट इनके फ्यूड का यही कि पॉल हेमन इन्वॉल्व सही नहीं में है। भाई, पॉल हेमन लास्ट टाइम है, इनकी ठीक है, पूरी स्टोरी पॉल पॉल हेमन चल रही थी। पॉल हेमन लेजेंड है एंड ऑल है ये वो, लेकिन पॉल हेमन कचरा तो करता है, कचरा तो किया उसने। हाँ, कचरे की बात भी अलग है, लेकिन वही बात है ना कि भाई इनका पर्सनल कुछ रहा ही नहीं। वहां वो कह रहे तूने मेरा वाइसमैन चुरा लिया, वो कह रहा है कि भाई वो मेरा दोस्त था। पॉल हेमन पे ये लोग खिले जा रहे हैं पूरा। पॉल हेमन में भी ये पहले वाली वो बात नहीं रही यार, मतलब तुम देखो कहाँ लेसनर के साथ रहना, फिर रोमन के साथ रहना। अब तो पॉल हेमन बैक स्टेज रहे तो ज़्यादा बेटर है, मतलब आने वाले कुछ टाइम 6-7 महीने बाद तो पॉल हेमन में वो वाली बात मुझे नहीं लगता है विजन एज अ फैक्शन में कुछ ही लोग सही है। जैसे मान लो ब्रॉन ब्रेकर है, ठीक है, अगर मुझे लग रहा है पूरे विजन के अलावा सिर्फ पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर के साथ रहे वो ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन ये जो चल रहा है अभी। सही बात है हाँ यार। क्योंकि ये ना उसे मैंने ब्रॉन ब्रेकर भी बड़ा सुपरस्टार फील होगा तो, बट फिर भी क्या यार बात आज है, ब्रेकर कहीं दिखा जा रहा है। एक सुपरस्टार के जैसा। दिक्कत है ना कि उसकी जो अलायंस है ना, वो सबसे खटकता मुझे भाई उसमें ब्रॉन्सन रीड है, मेगा स्टार कहीं से दिखता हाँ, ही अरे नहीं। वो एग्जैक्टली लोगन पॉल फिर भी मैं 2 सेकंड के लिए मान लेता कि भाई सही लगता है उसमें, लेकिन ब्रॉन्सन रीड मुझे पता नहीं वो मिड कार्ड वाली ही, जब उसने रोमन को भी हरा दिया ना, वो अभी भी मुझे वो वाइब ही नहीं दे रहा कि हाँ भाई ये बंदा देगा है भी नहीं भाई टैलेंट वो। मेन इवेंट वाला। एग्जैक्टली बट वही है कि ब्रॉन ब्रेकर को अच्छे से बुक कर सकते हैं अगर ये लोग उसे विजन से अलग करके सिर्फ पॉल हेमन के साथ रखें, वो ज्यादा बेटर होगा उसके लिए भी। और तब रोमन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर देखने में और मजा आएगा इस साल सही के है। समर स्लैम के अराउंड जब भी ये लोग करेंगे वो फ्यूड। लेकिन पॉल हेमन का पूरा करियर ही यही नहीं बन गया कि इसको छोड़ के उस पे चला गया मैं, फिर उसको छोड़ के इस पे आ गया, और जिसको छोड़ा वो बहुत उसके अगेंस्ट। प्रेडिक्टेबल हो गया है। हाँ, मतलब तुम देखो लेसनर को छोड़ा रोमन के लिए तो लेसनर के अगेंस्ट फ्यूड हुई, रोमन को छोड़ा पंक के लिए तो पंक के अगेंस्ट फ्यूड हुई, पंक को छोड़ा रॉलिंस के लिए तो रॉलिंस के साथ फ्यूड हुई पंक के अगेंस्ट। एंड अब ये तुम देखो ब्रेकर एंड पंक का भी सेम हुआ। अब ब्रेकर को भी मान लो छोड़ेगा किसी के लिए तो फिर जिसके लिए छोड़ेगा उसके साथ रहेगा, एंड ब्रेकर के अगेंस्ट फ्यूड होगी। तो ये सेम चीज एक डेकेड से चलते आ रही है भाई। हाँ, विंस वो रूसो ने बोला पैटर्न था, फॉलो अप हो रहा है, सेम पैटर्न। विंस रूसो बोलता है कि पॉल हेमन सेम ही चीज़ करता है, लोग पता नहीं उसको क्यों हाइप करते हैं, उसके सारे प्रोमो सेम साउंड करते हैं। आई मीन आई डोंट अग्री 100%, लेकिन मैं डिसअग्री भी नहीं करूंगा।
हाँ, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग सब ऑलमोस्ट सेम ही होता है देखा जाए तो, बट वही बात है कि जिस तरीके से वो डिलीवर करता है ना, वो चीज़ एंटरटेन करती है। अब वो ऐसा तो भी है। नहीं कि रोमन भी आके हर हफ्ते बहुत अच्छा प्रोमो कट कर देता है, लेकिन जिस तरीके से रोमन इस बातों को डिलीवर करता है ना, वो छोटे-छोटे डिटेल्स को उठा के फेंक के मारता है, तो वो चीज़ मुझे लगता है वो अच्छा बनाती है। यार रिपिटेटिव रोमन वैल्यू हो सकती है सबके प्रोमोज में, बट ज़रूरी नहीं ना कि हर चीज़ बोरिंग लगे। यार ना एक डिफरेंस लोगों को ना ज़रूरी है नोटिस करने की कि बाकी सुपरस्टार्स हो गए। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू पहले क्या था कि रेसलर हैं, सुपरस्टार्स हैं। सुपरस्टार्स वो हो गए जो एक्चुअली में मतलब मेन स्ट्रीम जाते हैं। अब इसके ऊपर एक लेवल ऐड करूंगा मैं एक्टर का। रोमन रेंस उस लेवल पे जा चुके हैं भाई। ये जो तुम बोलते हो एब्सोल्यूट सिनेमा, सिनेमा क्या है वो, किस बेसिस पे अपन बोलते हैं? वो फेशियल एक्सप्रेशंस, वो लाइन डिलीवरी, वो जो प्रोमो बैटल्स होते हैं, रोमन में वो वाली बात है। रोमन इज़ अ एक्टर भाई, मतलब मेगा स्टार, सुपरस्टार, लेजेंड जो बोल लो, लेकिन साथ में एक्टर भी बोलूंगा मैं। लाइक लाइव क्राउड के सामने, वो भी ऐसा नहीं कि कुछ टेप हो रहा है 10 टेक्स ले लिए 20 टेक्स ले लिए, लाइव क्राउड के सामने। हाँ, बात वही है ना। देख, जब रोमन रेंज ने वो वाली लाइन भी बोली ना कि भाई मैं तुम्हें हेट करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें चूज कर रहा हूँ, वो रोमन रेंज के उस टाइम फेशियल एक्सप्रेशन, वो कहना उतना एग्रेसिव होके अचानक से रोमन ने पूरा माहौल चेंज कर दिया। तो वो दिखाता है रोमन रेंज एक एक्टर से भी थोड़ा सा वैसा वाला है कि भाई सुपरस्टार एक्टर रेसलर का कंबाइन। रोमन रेंज के मूवसेट में कहूंगा थोड़े लिमिटेड हैं, बट फिर भी जिस तरीके से वो बंदा फिर भी परफॉर्म करता है उस रिंग में, मजा आता है देख के। वो कुछ लिमिटेड मूव सेट में मैच में भी सिनेमा हो जाता है भाई। लाइक सम विल से कि चैट रहे, लेकिन दिस इज फैक्ट भाई। बिग मैच वाली फील, बिग फाइट फील रोमन के मैच से आती है लिमिटेड मूव सेट के साथ भी। तो कुछ तो है ना उस बंदे में, कुछ तो बन गया है बात। अब चल, इस वाले एपिसोड को ज्यादा और वो नहीं करते, बस आखिरी में चीज है, मैं कुछ बोलूंगा पॉइंटर्स, बताना कि उसमें तेरे हिसाब से कौन ऊपर है, प्रोमो सेगमेंट्स में कौन ऊपर है, माइक स्किल्स में, रोमन की पंख। अनपॉपुलर ओपिनियन बट आई थिंक नाउ इट्स रोमन रेंस। ठीक है, इन रिंग सेट में, मूव्स वगैरह में। मूव्स वगैरह में ऐसे रोमन रेंस भाई। अबे ये तो चार्ट ली तूने। आखिरी फिनिशर्स किसका बेटर है, जीटीएस या स्पीयर? स्पीयर। स्पीयर। एंट्रेंस बेस्ट किसकी है, पंख की रोमन? रोमन मैन। हक दिया भाई तूने, हट जा। तुम अपना बता दो भाई, अपना ही बता दो फिर तुम। भाई माइक स्किल में ऑफ कोर्स मैं सीएम पंक को हमेशा ऊपर रखूंगा। हम्म। मूव सेट में भी सीएम पंक ऊपर है। एंट्रेंस में मैं रोमन को रखूंगा, और एक और मैंने क्या बोला, फिनिशर में, फिनिशर भी रोमन का अच्छा है। लाइक चलो। तो दो वहां पे, दो यहाँ पे, वो नहीं कि भाई एकदम हर चीज पे रोमन थोड़ी ऊपर जाएगा। अरे ऐसा नहीं है कि मैं कोई जानबूझ के बोल रहा भाई, नो पन इंटेंडेड भाई, फुल रिस्पेक्ट टू सीएम पंक। लेकिन मुझे लगता है कि आज के रेट में रोमन की माइक स्किल्स ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भले रोमन डायलॉग कम टॉक्सिक दे चाहे जो भी दे, लेकिन वो एक एटमोसफेयर क्रिएट करते हैं। वो कैमरा जूम पैन सब होता है ना, तो बात आती है कि भाई क्या बोल रहा है ये, कुछ तो लग रहा है। मूव सेट की बात करो, मानता हूँ सीएम पंक के साथ शायद सीएम पंक के पास शायद ज़्यादा मूव से ये है वो है, लेकिन रोमन जब मूव अप्लाई भी करने जाते हैं तो उस टाइम भी एक एटमोसफेयर क्रिएट होता है। रोमन का एक और तुम देख रहे हो आसपास घूम रहा है भाई, थोड़ा ज़्यादा लगेगा चाट रहा है, बट ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग ट्रूथ, फुल फैक्ट्स भाई, मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो लगते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि तुम अग्री करो, ओपिनियन अलग होते हैं, लेकिन मुझे अभी लगता है। ऑल टाइम की बात अलग है, अभी की बात अलग है। कमेंट्स में तो सुनेगा, कमेंट्स में आज। मैं क्यों सुनूंगा भाई, मैंने कुछ गलत बोला तो बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि अग्री करो मेरे से, ये बस अभी मुझे लगता है, कल कुछ और लग सकता है, लेकिन अभी ये लगता है। कुछ और बोलने को या फिर इस एपिसोड को रैप अप करें? चल बस रैप अप करते हैं। एक फाइनल प्रेडिक्शन बताइए तो, रोमन पंक कौन जीत रहा है, एक नाम लो बस। मेरा ओपिनियन वाइज में कि कौन जीतेगा एक्चुअल में, उससे प्रेडिक्शन करो, ओपिनियन नहीं, ओपिनियन दे दिया हमने 20 मिनट। रोमन रेंज। चलो सेम, रोमन रेंस। सब्सक्राइब कर देना भाई, यहाँ तक आपने एपिसोड सुना है तो हम लोग अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई पे भी आप लोग सुन सकते हैं। एंड अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे। होप सो डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ क्रेजी वापस से करे, कुछ अच्छा, नहीं तो कुछ बहुत ही बेकार, ताकि हम लोग वापस आगे यहाँ पे डिस्कस कर सकें। अपने ओपिनियंस बता देना भाई कमेंट करके। एंड अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में।